तो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 3 है और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 बटनों का समझा था, आज हम लोग ये करेंगे कि एक लाइट और एक पंखा और एक सॉकेट समझेंगे कि हम लोग एक पंखा, एक बत्ती और एक सॉकेट को किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये पंखा हमेशा ख़राब हो जाता है हमारा। तो ये हमने क्या करना है अब कि ये हमारी लाइट आ गई, ये हमारा फ़ैन आ गया, ये हमारा के ई का मीटर आ गया और ये आ गया हमारा बोर्ड। सही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन, 2 बटन और ये 3 बटन और एक सॉकेट। ठीक है, ये आ गया हमारा एक सॉकेट, ये आ गया हमारा एक बटन। सही है, ये आ गया हमारा दूसरा बटन और ये आ गया हमारा तीसरा बटन। सही, अभी एक बटन ज़्यादा क्यों है, वो एक बटन ज़्यादा इसलिए है इस सॉकेट के लिए। ठीक है, ये जो है हमारा सॉकेट है, इसको मैं ज़रा सा अलग कर दूँ, ये हमारा सॉकेट है। तो अब इसकी वायरिंग कैसे होगी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के अंदर से जो मेन वायरें हैं वो आई हैं हमारे बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये हमारी ठंडे की तार आ गई और ये आ गई हमारी गर्म तार, मतलब फेस। ये है न्यूट्रल, ब्लैक वाली, और रेड वाली होती है फेस। ये आ गई इसके अंदर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, पंखे की जो ऑपरेटिंग की तार है, सही है, उसको भी हम अंदर ले आएंगे। और जो हमारी अपना लाइट की जो अपना गरम की ठंडे गरम तार जो है फेस की, उसको भी हम ले आएंगे बोर्ड तक। सही, अब हम क्या करेंगे, अब ये देख लेते हैं। ये दोनों हमने ऑपरेटिंग की तारें ले आई फेस वाली। न्यूट्रल के लिए आपको पता है क्या करना है, न्यूट्रल सबका एक ही होता है। तो ये रहा, मैं न्यूट्रल लेके आया, ये पंखे की तरफ से कट जॉइंट लगाया और यहीं से ले जाते हुए मैं इसको ले गया बोर्ड के अंदर। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ समझना है कमेंट कर लें और अपना ये कि मेरी वीडियो को बार बार देख लें। अगर समझ नहीं आ रही तो ये कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। स्किप ना करें ताकि डायग्राम समझ में आ जाए, फिर जितना बड़ा बोर्ड भी हो ना आप समझ जाओगे। अच्छा जी, ये आ गई इसके अंदर, सारी तारें हमारी अंदर आ चुकी हैं। अब इसकी वायरिंग कैसे होगी, वायरिंग सबसे पहले बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एक तार का पीस लेंगे। ठीक है, इन तीनों तारों को हम कनेक्ट कर देंगे। सही है, ये तीनों तारों को हमने कनेक्ट कर दिया। सही है, ये हमने तीनों तारों को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से तीनों तारों को कनेक्ट कर दिया ना, अब एक तार हम बाहर कर लेंगे अलग से। ठीक है, एक तार बाहर हो गई। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो लाइट की तार है वो हमने लगानी है लाइट वाले सॉकेट में, फ़ैन की तार है वो लगानी है हमने फ़ैन वाले सॉकेट में, और ये जो तार है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हम जो ये आखिरी बटन है, तीसरा बटन जो इसका है, इसकी वायरिंग ऐसे होगी कि जो इसका जो बटन का जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि जब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया ना, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि जो मेरी फेस की वायर थी इसको मैं लगा दूँगा अपना इसमें, इन 3 तारों में। मैं फेस की तार ये मैंने लगा दी, जो 3 तारें मैंने लगाई थी ना, इसके अंदर मैंने अपनी फेस की तार लगा दी। और न्यूट्रल मैंने क्या किया, न्यूट्रल को मैंने अपना जो मैंने सबका न्यूट्रल एक ही किया हुआ था ना, उनके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपका ये 4 होल वाला जो बोर्ड है उसकी आपने डायग्राम समझ ली है कि बटन को कैसे करना है और सॉकेट को कैसे करना है, इनके कनेक्शंस कैसे करने हैं। ठीक है, हमेशा जितने भी बटन हो, 3 है, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, ठीक है, उन सब के अंदर इसी तरीके से एक सबसे पहले तो जो जहाँ जो दूसरा पॉइंट है उसका नीचे वाला जो पॉइंट है
उसमें हम लोग सबसे पहले सब में एक साथ तार पास कर देंगे, सब में तार पास कर देंगे और उसके अंदर हम अपना फेज़ दे देंगे। उससे होगा क्या, जैसे इसमें दिया हुआ है मैंने, उससे होगा क्या कि उस बटन के सारे पोर्ट के अंदर फेज़ आ रहा होगा, सही है। फिर उसके आगे जो दूसरा वाला जो उसका पॉइंट है उसके ऊपर से हम लोग आउटपुट लेते रहेंगे। अब मैं अगर इसकी जगह पे 2 पंखे लगा दूँ तो 2 पंखों का आउटपुट आ जाएगा, 3 पंखों का आउटपुट आ जाएगा, या 3 बत्तियाँ लगा दूँ 3 बत्तियों का आ जाएगा, ठीक है। तो जितने बटन भी आगे हम लोग करते रहेंगे तो उतना आउटपुट हम ले सकते हैं, सही है। फर्ज करें मैं एक और बटन लगा देता हूँ, ये एक और बटन आ गया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपना इसी के साथ एक और अपना वो तार ज्वाइंट कर दी। अब इसके अंदर भी करंट आ गया, ये एक और बटन का आउटपुट मिल गया मुझे। इसके साथ में लगा लेता हूँ अपनी LED, सही है। ये मेरी LED टीवी है, ये लगा दिया, सही है। और अपना जो मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, वो मैं इसी तरीके से अपना जो लाइट से आगे न्यूट्रल मेरे को मिल रहा है, सही है, वहीं से मैं न्यूट्रल लेके यहाँ पे मैं इसको दे सकता हूँ। दे दिया तो मेरा ये भी चल जाएगा। या तो फिर अपना अगर मैं यहाँ बोर्ड के अंदर से देना चाह रहा हूँ तो बोर्ड के अंदर से भी न्यूट्रल दे सकता हूँ। भाई बोर्ड के अंदर से न्यूट्रल लिया मैंने, बोर्ड के अंदर से न्यूट्रल लेके अपना इसी तार के साथ यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरी LED भी चल गई। तो एक और बटन भी आगे लगा सकता हूँ, 2 बटन भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ। मेन चीज़ ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा कि सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है, पंखे का कैसे करना है, लाइट का कैसे करना है, LCD का कैसे करना है, ठीक है। अब इनकी जगह मैं कुछ भी लगा दूँ, ये क्या है, ये सारे मेरे कनेक्शंस आ रहे हैं। मैं अगर लाइट की जगह पे पंखा लगा दूंगा, पंखे की जगह पे लाइट लगा दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। मेन चीज़ को ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल और फेज़ दोनों चाहिए। दोनों न्यूट्रल होंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों फेज़ होंगे जब भी नहीं चलेगा, काम ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लास 3 समझ में आई होगी। अगर अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्या हमें अच्छी लगी हो क्लास, कुछ भी ज़रा सा भी सीखा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगली क्लास के लिए लाजमी लें, कोई चीज़ स्किप ना करें। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। चलिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।